किसी ने क्रिया की थी मतलब मेरे घर के ऊपर, तो मेरे पापा के ऊपर, तो किसी ने मरगट काली छोड़ रखी थी। तो ये उस टाइम तो पता नहीं था कि क्या चीजें होती है क्या नहीं होती। तो ऐसे ही जब मेरे पापा बीमार हो गए, एक्सपायर हो गए, तो फिर मैं भी बचपन से भक्ति करता था। तो मैं अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए साधनाएं करने लग गया था। ठीक है, तो जब धीरे धीरे मैं जब साधनाएं करने लगा तो ये जो क्रियाएं थी जो पीछे की थी पुरानी, तो वो खुलने लग गई। अब जैसे मैं ड्यूटी जाता तो मेरे को दो तांत्रिक, जैसे एक दिन बाइक पे मैं ड्यूटी जा रहा था सुबह सुबह, तो मेरे को दिखाई दे रहा कि बगल में एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसमें दो तांत्रिक बैठे हैं। ठीक है, मतलब काले कपड़ों में, बिल्कुल ऐसे आंखों से कभी दिखाई दे कभी दिखाई ना दे, और वो जैसे मेरे को कह रहे हैं कि इसको पीटेंगे। और ऐसे ही जब मैं शाम को जब गया, मतलब वापस जब मैं ड्यूटी से घर आ रहा था, तो मेरा शाम को एक्सीडेंट हो गया। अचानक से पता नहीं हाथ मुड़ गए और वो एक्सीडेंट हो गए। फिर वो दो तांत्रिक मेरे को 15-20 दिन बाद जैसे जैसे मैं जब बढ़ता गया तो मेरी समस्याएं भी बढ़ती गई। तो भगवान के दर्शन भी होते थे कभी कभार, लेकिन अब शैतान के दर्शन ज्यादा होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो वो दो तांत्रिक रोज दिखाई देने लगे मेरे को। वो मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल पे ही दिखाई देते थे, बकायदा मोटरसाइकिल पे घर आते थे, फिर मेरे को कहीं बैठाते थे, पहाड़ पे ले जाते थे, वहां से गिराते थे, कभी पानी में डुबोते थे, कभी कुछ। जैसे एक बार उसने यहाँ पे छाती पे मेरे मारा मुक्का, तो सुबह बकायदा नीले निशान पड़े थे उस पे, और मेरे दर्द रहता था वहाँ पे। ये इसका अपना अनुभव है, निजी अनुभव। अब इसके अनुभव को दूसरा कोई कैसे छल पाएगा बताइए। मैं ये सोचता था कि कोई मेरे ऊपर क्रिया करा रहा है, दो तांत्रिक सूक्ष्म शरीर से आते हैं और मेरे ऊपर वो क्रिया करते हैं। उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था वो मर चुके हैं और मरे हुए आ रहे। तो अच्छा ये बताओ, उनकी मोटरसाइकिल कैसी थी देखने में? उनकी मोटरसाइकिल भी टूटी हुई थी, आगे की हेडलाइट नहीं थी, बगल में भी जैसे टूटी मोटरसाइकिल से आते थे वो। ठीक है, तो अब क्रियाएं धीरे धीरे खुलने लग गई। अब गैस्ट्राइटिस बनने लग गया, सिर में भी जैसे हजारों आवाजें आने लग गई, और इतना बीमार हो गया मेरी लास्ट वाली साधना के बाद। तो फिर मैं ना चलने लायक भी ना बचा था कि मैं चल के भी थोड़ी दूर भी मैं चला जाऊँ। तो फिर ऐसे मैं कई जगह गया, पंडो घर। अच्छा, एक दोस्त आपका पहले क्या कहा करता था 6 साल पहले? 6 साल पहले, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पुष्टि करता था, है ना, जैसे भक्ति करता था, थोड़ा दिखाई देता था मेरे को, तो वो ऐसे मेरे संपर्क में था क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी जाते थे। तो 6 साल पहले वो बोलता था कि साबिर भैया मेरे सपने में आए और वो ये कह रहे हैं कि तेरे को शनिधाम जाना पड़ेगा, वहां बकायदा वो बोले उसने तेरे को सेवा देनी पड़ेगी। अब मैं ये समझता नहीं था, कि मैं सोचता मैं हनुमान जी का भक्त, मैं शनिधाम क्यों जाऊंगा। और बीच बीच में मनु भैया जी भी सपने में आते थे, गुरु जी भी, और मेरे को मंत्र भी देते थे। कभी शनिदेव महाराज का मंत्र दिया, कभी सूर्यदेव महाराज का मंत्र दिया, लेकिन ये सिम्टम उस टाइम समझ में नहीं आते थे। लेकिन जब बीमार हुआ फिर इधर आया, तो इधर सबसे पहले तो मेरे आते ही मेरे को पहले दिन से ही हाजिरी खुली यहाँ पे आते ही, और धीरे धीरे जब ठीक होने लगा तो मैं श्याम विहार के एक दिन मैं गेट पे खड़ा था, मतलब सपने में। तो दो तांत्रिक जब आए तो दो ऐसे सेवादार दिख रहे थे मेरे को, मेरे साथ खड़े हैं, और तांत्रिक को मोटरसाइकिल समेत ही धाम में ले गए। उस दिन के बाद वो मेरे को तांत्रिक कभी दिखाई नहीं दी। फिर धीरे धीरे फिर मैं समझ गया कि जैसे 2 महीने तो मेरे बहुत कम आराम पड़ा था, लेकिन एक दिन फिर जब आराम नहीं पड़ रहा था तो मैं शनिदेव महाराज के पास ही गया, खुद ही सुबह उठ के जल्दी। वहां मैंने कमरा ले रखा था श्याम विहार के अंदर, श्याम विहार के पास ही। तो फिर मैंने शनिदेव महाराज को ऐसे ही प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा करूंगा, सेवा से आप मेरे को ठीक करो, और मैंने अपना समर्पण किया। उस दिन के बाद से मैं ठीक होने लगा था ऑटोमेटिक, केवल सेवा से। तो तब पता चला था कि फिर गौतम भैया ने पुष्टि की थी कि ऐसे ऐसे मरगट काली जो क्रिया हुई थी, उसके तांत्रिक, उसकी सारी जो प्रेत, उस तांत्रिक के प्रेत, तांत्रिक का बेताल, तांत्रिक की मरगट काली, वो सारे ही मेरे ऊपर आ लिए थे उस क्रिया के। ये आधा हिंदुस्तान अगर आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ओम का 5 मिनट भी जाप कर ले तो बहुतों के भेद खुल जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि तुम्हें जो तुम सोच रहे हो वो है ही नहीं। तुम्हें कितने लोगों को नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी पता नहीं है। उन्हीं 5 मिनट में मानसिक जप के अंदर अंदर आधा हिंदुस्तान खेल लेगा, आधा हिंदुस्तान प्रेतों से ग्रसित है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक बात, उस बच्चे को साधारण चीज कोई नहीं है। ये जो यूं जीभ निकालता है, यूं हाथ मोड़ता है, ये जानवर के आकार का, जैसे डायनासोर का आकार है, ऐसे ही वो हाथ मोड़ता है, ऐसे ही जीभ निकालता है। आकार का पूंछ वाला, कांटे की पूंछ वाला। तुझे पूंछ महसूस होती है? पहले होती थी। पहले तो जीभ इतनी बड़ी महसूस होती, चाटता रहता था पूरे चेहरे को, ऐसे महसूस होता था। पहले जीभ महसूस होती थी, अपनी ही चेहरे को चाटता रहता था, ऐसे महसूस होता था। फिर ड्रैगन की तरह था ये, इसके अंदर जो चीज थी। अब वो कट के इतना रह गया, देखो यहाँ से ऊपर ऊपर का रह गया। तो एक प्रक्रिया है ना, वो उससे गुजर रहा है ना, और जिस दिन ठीक हो जाएगा कितने लाभ। कल मैंने गिनाए थे कितने पुराने बच्चे ठीक हो गए, अपना काम करके आज सेवा कर रहे हैं, अपने घर चले गए। जिन लोगों ने शनिधाम में सेवा करी है हर व्यक्ति ठीक हुआ है।
नहीं सेवा नहीं की, वे भी ठीक हुए हैं, ये भी उनमें है।